हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या भारतीय जो संविधान है वो पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान में हमने क्या पढ़ लिया था? प्रस्तावना का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। यानी प्रस्तावना किसे कहा जाता है और उसके बारे में क्या क्या विवाद थे, लोगों ने क्या उनके बारे में क्या क्या जो मत थे उनके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज है अनुसूचियाँ। ठीक है, तो अनुसूचियाँ 12 के लिए क्या है? अनुसूचियों के बारे में प्रावधान है कि अनुसूचियाँ करवाई जाए। ठीक है, क्यों? याद नहीं रहती है। ठीक है, अनुसूचियाँ क्या याद नहीं रहती है, इधर वाली बात उधर घुस जाती है, इधर वाली बात उधर घुस जाती है। ठीक है, तो उनको याद कराने के लिए क्या है? अनुसूचियों का छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में क्या हम क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुसूचियाँ अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, मूल में पहले कितनी थी? 8 थी, लेकिन बाद में क्या है? अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी? 12 है। बाद में जो अनुसूचियां थी वो कितनी होगी थी? 12 होगी थी। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम आया था, उसके तहत क्या 9वीं जो अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था। एक दल बदल यानी क्या है, कई व्यक्ति क्या है पार्टियों में राजनीति करते थे, पार्टियों में कभी इधर हो जाते कभी क्या उधर हो जाते, तो उसमें क्या संशोधन किया था, जिससे क्या कहा? दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था। यानी एक व्यक्ति जिस दल में उसी में रहेगा, दूसरे दल में नहीं जा सकता। निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें जा नहीं सकता। दल बदल प्रतिबंध का रोक लगाई थी। और 11वां कौन सा था? ग्रामीण पंचायत राज, यानी पंचायत में चुनाव संपन्न होते हैं, अन्य जो प्रतिक्रियाएं होती है वो कौन से थे? 11वें जो अनुसूची में जोड़ी गई थी। और 12वीं कौन सी थी? नगरीय जो स्वशासन है उनके बारे में क्या है कहा गया था कि नगर का स्वशासन किस प्रकार का होता है, नगर पालिका, नगर निगम है, नगर परिषद है, किस आधार पर इनका क्या चुनाव किया जाएगा, किस प्रकार महाभियोग और महापौर के नाम से क्या है इनका जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका निर्वाचन है किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि अनुसूचियां कितनी हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है। ठीक है, 12 क्या है? अनुसूचियां हैं, वही है किसी चीज़ के थ्रू इसको याद करते हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? कल हमने क्या किया था? विदेशी स्रोत किए थे। ठीक है, कि भारतीय जो संविधान के हैं विदेशी स्रोत है, यानी हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली थी। ठीक है, तो क्या है बच्चे पापा के साथ आए थे, सर्वप्रथम अमेरिका गए थे। ठीक है, एमपी में उन्होंने क्या वो रसन मनाया था। ठीक है, एमपी में रसन मनाया था। फिर क्या कहाँ पर गए थे? वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर वो कहाँ पर गए थे? दक्षिणी अफ्रीका गए थे। और उसके बाद की अगर बात करते हैं आयरलैंड चले गए थे। ठीक है, फिर ब्रिटेन गए थे। ब्रिटेन से आने के बाद उनके द्वारा कनाडा का दौरा किया गया था। कनाडा से जाने के बाद क्या जापान और जर्मनी गए थे। वहाँ पर उनकी जो वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे। वहाँ का फ्रांस का जो व्यक्ति था उसने भाईचारे की भावना दिखाई, उनको क्या साथ चलो हम ले चलते हैं। ठीक है, फिर वहाँ क्या रूस का व्यक्ति था, बोले तुम्हारे और क्या हमारे जो क्या है संविधान के जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य वो सेम ही है, तो अब क्या आप हमारे साथ चलिए। तो वो क्या इस प्रकार उनको वापस अपने घर लाए थे। ठीक है, थोड़े समय क्या है बीता, जो पहली बार इसको देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बातें, ये कहानी क्यों बताई है। ठीक है, तो इससे पहले 2 क्लास आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये कहानी क्यों बताई है। ठीक है, वहाँ से आपको जोड़ा और उसी कहानी के आधार पर मैं आपको क्या है अनुसूचियों में जोड़ता हूँ। ठीक है, वही कहानी यहाँ रिपीट करेंगे हम। ठीक है, किस प्रकार करेंगे कि क्या है बच्चे और पापा क्या है घूम फिरा कर आगे वापस घर आगे। थोड़े दिन बाद फिर क्या पापा और मम्मी ने क्या विचार बनाया। ठीक है, पापा और मम्मी ने क्या डिस्कस किया अपने आप। ठीक है, कि हम क्या घूमने चले, दोबारा से क्या हम घूमने चले। थोड़े दिन बाद क्या फिर मन बहलान कहीं पर घूमने चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे पास ही में सो रहे थे थोड़ी दूर पर, तो बच्चों ने सुन लिया, बोले नहीं पापा हम भी जाएंगे। ठीक है, हम भी जाएंगे। तो माँ बाप ने क्या है कहीं घूमने का जो विचार बनाया था उसको बच्चों ने सुन लिया। ठीक है, तो इसका पहला जो वार्त है वो कौन सा? संघ व राज्य क्षेत्र के नाम और उनका सीमाओं का वर्णन है। बच्चों ने क्या कहा था? हम भी संघ चलेंगे, यानी संघ व राज्य क्षेत्र की सीमाएं हैं, उनके नाम और उनका जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में किया गया? पहला है। ठीक है, तो पहला कौन सा? बच्चों ने कहा पापा हम भी चलेंगे। ठीक है, आप जा रहे तो हम क्यों नहीं जाएं, हम भी जाएंगे पापा। तो पापा ने कहा चलो देखते हैं। तो पापा ने क्या है जैसे ही ये जाने का प्लान किया तो पापा ने क्या जेब में हाथ मारी कि पैसे है कि नहीं, पैसे के बगैर क्या जाएंगे। पीछे ही उन्होंने बेइज्जती करवा दी थी। ठीक है, जर्मनी जब गए थे तो अपनी तो मनी क्या है आपातकाल स्थिति में यानी जम गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, बेइज्जती हो रही थी वहाँ। वो तो शुक्र उन फ्रांस और रूस के व्यक्तियों का विचारों ने क्या भला किया और हमें क्या घर लाकर छोड़ दिया, ये बेइज्जती और कराएंगे। तो दूसरे भाग में क्या देखा? संचित निधि पर, यानी क्या है उन्होंने जेब संभाली, जेब में क्या पैसे होते हैं। तो दूसरे में कौन से है? संचित निधि पर भारतीय वेतन है। जेब संभाली तो क्या संचित निधि है, जो भारत की संविधान की जो संचित निधि है उसमें क्या पैसे पड़े होते हैं। तो पापा ने क्या संभाली? जेब में क्या थे? संचित निधि क्या थे? पैसे थे। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चे क्या कहा? पापा हम भी जाएंगे। पापा क्या है? हम भी जाएं। तो संघ व राज्य क्षेत्र के नाम व सीमाओं के जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में किया गया? पहला है। ठीक है, साथ में जाएंगे तो पापा ने कहा जेब पैसे तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा कौन सा? संचित निधि पर भारित वेतन है। संचित निधि पर कौन कौन से वेतन है जो भारित है उनके लिए प्रावधान किए गए। ठीक है, तो हमें पता है केंद्र की और राज्य की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र में जो क्या होते हैं राष्ट्रपति है, केंद्र के राष्ट्रपति है, लोकसभा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है, केग है। केग की अगर बात की जाए सेंट्रल एंड ऑडिटर जनरल है। ठीक है, इनकी बात करते हैं महालेखा एंड नियंत्रण परीक्षक है। इनके जो वेतन है वो कहाँ से किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश इनके वेतन कहाँ से? भारत की संचित निधि से दी जाएंगे। ठीक है, और राज्य की संचित निधि की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल है,
एक बार आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बक रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 5 मिनट आप रुकें आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो राज्य की अगर बात करते हैं, राज्य की संचित निधि से किन किन को वेतन दिए जाते हैं, राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल होता है, और राज्यपाल के बाद में क्या यहाँ पर क्या विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, विधान परिषद के सभापति और उप सभापति होते हैं, और हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको वेतन कैसे दिए जाते हैं, यहाँ से जो वेतन होते हैं संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा था, पापा हम भी साथ चलेंगे, संग चलेंगे, ठीक है, पहला ये था। दूसरा कौन सा, संचित निधि पर भारित वेतन, यानी पापा ने क्या पैसे में संचित कितने हैं, हमारे पास पैसे संचित कितने वो देखो, नहीं तो बेइज्जती करवाएंगे ये फिर, तो संचित निधि पर भारित वेतन है, ठीक है। फिर बच्चों को, सभी बच्चों को बिठाया, ठीक है, उनके कितने जितने 8 10 12 बच्चे जो भी थे उनको सभी को बिठाया वहाँ पर, लेन में बैठो यहाँ पे, ठीक है, सभी को यहाँ पर लेन में लगाया, बैठो, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे से शपथ दिलवाई, अब की बार क्या है मेरी वैसी बेइज्जती नहीं करवाओगे, ठीक है, मेरी क्या है बेइज्जती नहीं करवाओगे, क्यों, तुम वहाँ घूम रहे थे, तो सऊदी अरब में वहाँ पर क्या है जो जापान का था वहाँ का तो बहुत ही क्या खतरनाक कानून था, तो तुम्हें मिनट मिनट में पकड़ रहे, तो मेरी मनी तुमने वहीं लगवा दी, ठीक है, तो अब की बार तुम ऐसा नहीं करवाओगे, यानी मेरी बेइज्जती नहीं करवाओगे। तो दूसरे में क्या लिखा गया था प्रत्येक बच्चे से क्या शपथ दिलाई गई, यानी तीसरी अनुसूची में क्या शपथ का प्रावधान है कि कौन कौन से शपथ ली जाएगी, ठीक है, शपथ का अलग से करवाएंगे आपको कि कौन कौन से शपथ लेंगे, ठीक है। चौथा, बच्चों ने कहा ठीक है पापा ने क्या फिर बस मंगवाई, पापा ने क्या ऐसे तो क्या चलेंगे, ठीक है, बस चलेंगे सही तरीके से चलेंगे, पापा ने क्या बस मंगवाई, बस आई, और बस में क्या बच्चे फिर वो छेड़खानी वाले बच्चे जाकर बोले क्या सीटों का बंटवारा कर लिया, पापा मैं यहाँ बैठूंगा, पापा मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है, पापा मम्मी ने जाने का विचार किया था तो बच्चे साथ में जा रहे, तो सीटें उनको तो आरक्षित थी नहीं, तो बच्चों ने क्या अपनी अपनी सीटें कर ली। तो कौन से आते हैं, चौथे की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का क्या है बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो कौन से किया गए हैं, कौन से हैं, चौथी जो अनुसूची है उसमें दिया गया, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आएगा कि पापा और मम्मी क्या विचार कर रहे थे, तो बच्चों को सुनाई दिया गया, बच्चों का पापा संग चलेंगे, ठीक है, पापा क्या है संग चलेंगे, यानी संघ व राज्य क्षेत्र के नाम व सीमाओं के जो प्रावधान है वो अनुसूची फर्स्ट में दिया गया। दूसरी अनुसूची क्या, पापा को जब बच्चों ने कहा साथ में चलेंगे तो संचित निधि, यानी क्या कितने संचित, उसके बाद कितने पैसे संचित है यानी संरक्षित है वो जेब में देखेगा, यानी संचित निधि पर भारित क्या है वेतन है। तीसरे की बात की थी कि तीसरे में वो क्या करेंगे, ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे में क्या सब पापा क्या शपथ दिलाएंगे, सभी को बिठाएंगे, बोले बेइज्जती मत करवा देना आपकी बात, ठीक है, ले तो चलता हूँ लेकिन बेइज्जती पापा बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसे करेंगे, हम आपके तरीके से जाएंगे, ठीक है, जहाँ कहोगे वहाँ उतरेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ बैठेंगे, ठीक है, तो पापा राजी को ठीक है बच्चे अब की बार अनुशासित होकर लेके चलते हैं, तो शपथ का कौन सा है, तीसरे में है। चौथा, बच्चों ने क्या जैसे ही पापा ने क्या फिर बस मंगवा ली, बोले बच्चे ठीक है, बच्चे अब की बार बातें मानेंगे, तो पापा ने क्या बस मंगवाई, जैसे ही पापा ने बस मंगवाई बच्चों ने क्या जाकर के अपनी अपनी सीटें आरक्षित कर ली, तो राज्यसभा में सीटों का क्या है बंटवारा है, कौन से में है, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक पड़ोस था, ठीक है, बच्चे आपस में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों ने कहा होगा स्कूल में सुबह गए होंगे तो कहा हम तो क्या घूमने जा रहे हैं पापा के साथ, बोले कल परसों तुम घूम के आए थे, ठीक है, पड़ोस की कोई बच्ची उसने कहा कल परसों तो घूम, नहीं पापा और घुमा के ला रहे हैं, हमें क्या है पापा और घुमा कर ला रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ने घर पर जाकर कहा होगा कि इनके अंकल क्या है घूमने के लिए जा रहे हैं, तो पापा मेरे को भेजो, तो उनके मम्मी पापा को टाइम नहीं था, तो अनु नाम की एक बच्ची थी, उसने अपने मामा पापा से कहा, तो उसका पिता ने कहा मैं मेरी बेटी को लेकर चलो, ठीक है, तो मेरी बेटी को आप ले जाए, तो अनुसूचित व जनजाति है, अनु नाम की जो बेटी को ले गए थे कौन से में, पांचवीं में, ठीक है, पांचवीं क्या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका जो प्रशिक्षण क्षेत्र है उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए वो कौन सी अनुसूची में, 5 में है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अब क्या है सारी बस में बैठ तो गए उकड़ के, लेकिन पूछा कि कहाँ चलें, तो एक बच्चा था, एक बच्चा इंटेलिजेंट होगा, बोले अम्मे, क्या कहा उसने, क्या अम्मी कहाँ चलें, त्रिपुरा, उसने सुना होगा त्रिपुरा में क्या अच्छी अच्छी चीज़, बोले अम्मी त्रिपुरा, यानी असम है मेघालय है, क्या कहा असम है मेघालय है मिजोरम और क्या है, मिजोरम और क्या है त्रिपुरा है, अम्मी से क्या निकालेंगे अम्मी, उसने क्या कहा अपनी माँ से अम्मी, यानी क्या है असम है और क्या है मेघालय है, मिजोरम और क्या त्रिपुरा, त्रिपुरा चलेंगे, ठीक है, अम्मी त्रिपुरा, उसने क्या त्रिपुरा के बारे में सुना होगा, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें ये है वो है, तो अम्मी क्या है त्रिपुरा, यानी असम मेघालय मिजोरम और क्या है त्रिपुरा, त्रिपुरा के लिए चलेंगे, कौन सी में है, छठी जो अनुसूची है उसमें दिया गया, ठीक है। सातवीं की अगर हम बात करते हैं तो पापा ने क्या, इतने बच्चे थे तो पापा खुद तो ध्यान इन बच्चों पर रख नहीं सकते हैं, तो पापा ने क्या बच्चों को डिवाइड कर दिया कि तुम्हें ये शक्ति दी जाती है, तुम्हारे इतना इतना ग्रुप है, तुम्हारे क्या है इतना इतना का ग्रुप है और तुम क्या इन पर ध्यान रखो, यानी उन्हें अलग अलग शक्तियां दे दी, ठीक है। बच्चों को क्या है सीट पर जैसे बैठे 10 बच्चे इधर है, 5 इधर है, 2 इधर है, 4 इधर है, जो भी जैसे बैठे थे उनको शक्तियां दे दी कि तुम्हारे अधिकार में ये शक्तियां दी जा रही है, तुम इनका ध्यान रखोगे, तुम इनका, यानी कि शक्तियों का विभाजन कौन से में 7 में कर दिया गया, ठीक है। फिर पापा ने पूछा अरे जा तो रहे हो तुम, अरे क्या है जा तो रहे हो, तुम्हें भाषा आती है कि नहीं आती, बोले वो 2-4 थे, उन्होंने कहा पापा पहले तो आती थी, बोले कितनी, पहले तो क्या पापा 14 भाषाएं आती थी, पहले कितनी आती थी 14 भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में क्या भाषाओं का प्रावधान किया गया, बोला अब, बोले अब पापा देखेंगे
देखेंगे कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे बोले वहाँ के लोग तो 22 भाषाएं बोल सकते हैं। तो वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं, 22 है, ठीक है। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। लेकिन मूल जो संविधान था उसमें भाषाएं कितनी थी, उसमें अगर भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितनी थी, 8 भाषाएं थी, ठीक है। उसमें कितनी भाषाएं थी, 8 भाषाओं का जो क्या है कितनी 14 भाषाओं, 8 नहीं 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं, ठीक है। वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं। इनका भी क्रम दिखाएंगे कि कौन से संविधान शोधन के द्वारा क्या है जो 15वीं भाषा है, 16वीं 17वीं इस प्रकार के इनके जो क्या है भाषाओं का क्या किया गया था, किस प्रकार इनकी भाषाएं क्या है वो बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो मूल जो संविधान में थी मूल रूप से जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 14 थी, ठीक है। तो पापा ने कहा बोले 14, पहले 14 बोलते थे, अब क्या है देखेंगे कितना बोल सकते, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, जैसे ही बस रुकी, जैसे ही क्या बस रुकती है तो बच्चे क्या भूमि पर बस रुकी थी, भूमि पर बस यानी 9वीं अनुसूची में क्या भूमि सुधार अधिनियम है, ठीक है। भूमि सुधार अधिनियम है। तो जैसे ही बस रुकी भूमि पर बच्चे के उतरे और क्या उन्होंने क्या जिनको दल बनाए थे यानी क्या है जो ग्रुप बनाए थे उन्होंने क्या चेंज कर लिया, यानी दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था, इस ग्रुप का बच्चा इसमें आ गया, इस ग्रुप का इसमें आ गया, यानी दल बदल जो प्रतिबंध व्यवस्था है वो कौन से संविधान की अनुसूची में है, वो क्या है 10वीं अनुसूची में दिया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। तो ये आए थे तो लेकिन एक जा तो कहाँ थे, केरल रहते, केरल क्या है शहर में, केरल क्या शहर है महानगर है वहाँ घूमने के लिए, लेकिन के गांव में पहुंच के तो बस कहाँ रुकी थी, ग्रामीण पंचायत राज, यानी गांव में पहुंच के तो वहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी, ग्रामीण पंचायत राज। वहाँ किसी व्यक्ति ने कहा अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए, तुम केरल देखने आए हो तो क्या नगर में जाओ, यानी नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की बात करता है। शहर में जाओ, शहर में क्या होता है नगरीय स्वशासन है, तुम वहाँ जाओ वहाँ देखो केरल, यहाँ कहाँ आ गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बस मायूर के वापस केरल शहर पहुँचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये अनुसूचियों का एक शॉर्ट माध्यम है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका के जो उन बच्चों को उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे उसी के अनुरूप क्या है, अगर उन्हीं बच्चों को फिर अब इनके साथ लागू करेंगे तो कुछ याद रह जाएगी, ठीक है। वैसे रट्टे से याद नहीं रहती, कोई अनुसूची ऊपर हो जाती है, कोई क्या नीचे हो जाती है। तो आप देखिए पहला क्या किया था, पापा और मम्मी ने क्या किया था, विचार किया था कि घूमने चलेंगे, दोबारा क्या घूमने चलेंगे। बच्चों ने सुन लिया, बोले पापा संग जाएंगे, ठीक है। पापा क्या संग जाएंगे, संघ व राज्य क्षेत्र के नाम व सीमाओं का जो प्रावधान है अनुसूची फर्स्ट में रखा गया, ठीक है। पापा ने कहा चलो संग तो जाएंगे, ये संग जाएंगे तो क्या हमारी पैसे चाहिए, यानी संचित, यानी हमने कितने पैसे सुरक्षित करके वो देखे पापा ने जेब में ऐसे में संचित निधि है। दूसरा कौन सा है, संचित निधि पर भारित वेतन है, संचित निधि पर क्या है भारित वेतन है, किस किस को वेतन दिया जाएगा। पापा ने फिर कहा चलो साथ तो ले जाएंगे, लेकिन क्या तुम शपथ दो पहले, तुम क्या है छेड़खानी नहीं करोगे, पिछली जैसे तुमने ऐसे किए थे मेरी बेइज्जती करवाई थी वैसे बेइज्जती नहीं। बोलो पापा बिल्कुल शपथ लेते हैं हमेशा के लिए नहीं। तो तीसरे में क्या है किन किन को शपथ दी जाएगी, तीसरी अनुसूची में है। चौथी में क्या है, पापा ने क्या बस मंगवा ली, चलो बच्चे क्या आपकी बार मान लेंगे कहना, तो पापा ने बस मंगवाई। जैसे ही क्या है बच्चों ने आते ही क्या है सीटों का बंटवारा कर लिया, बस में क्या है सीटों का बंटवारा, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, किस क्षेत्र से कितनी सीट ली जाएगी, तो चौथी अनुसूची में है, ठीक है। पांचवां फिर क्या था, ठीक है। पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो वो जा रहे तो क्या है, पांचवें वो जा रहे तो क्या है, पास की एक बच्ची थी अनु नाम की बच्ची थी, वो उसका भी मन कर रहा था, पड़ोस में रहती थी, तो उसको कहा पापा ने कहा चलो इनको भी क्या साथ ले चलो, ठीक है। बच्चों ने कहा होगा कि हम जा रहे हैं तो उनका दिल थोड़ा हो रहा था। उसके बाप ने क्या है उसके पिता ने वहाँ पर लाकर उसको कहा था कि हमारी बच्ची को भी ले जाए, तो उनको क्या है अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान है, ठीक है। अनु नाम की बच्चों भी क्या है साथ ले गए, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए क्या प्रावधान है, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए क्या प्रावधान है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो एक क्या है पूछा अरे जा तो रहे हैं, जा कहाँ रही हैं, जा तो रहे हैं, जा कहाँ रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पापा, एक बच्चा इंटेलिजेंट था, उसने कहा अम्मा, क्या कहा अम्मा, असम मेघालय मिजोरम, कहाँ जाएंगे त्रिपुरा, अम्मा त्रिपुरा, उसने क्या कहा त्रिपुरा। तो पापा ने कहा चलो त्रिपुरा चलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या सभी को शक्तियाँ डिवाइड कर दी, सभी बच्चों को दे दिया कि तुम इसका ध्यान रखना, तुम इसका ध्यान रखना, तो शक्तियों का विभाजन है। इसके बाद पापा ने बच्चों से पूछा अरे भाषाएं कितने जानते हो तुम, बोले पापा पिछली बार गए तो कितने जानते थे 14 है, अब की बार पता नहीं पहुंचेंगे तब। तो अब पापा ने कहा बोले वहाँ तो क्या लोग 22 भाषाएं बोलते हैं, पापा सिखाएंगे 22 ही सिखाएंगे। तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है 22 है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही वहाँ पर बस रोकी यानी भूमि पर बस रोकी, यानी अनुसूची 9 में क्या है भूमि है। और 10वीं की अगर बात करते हैं उन्होंने बच्चों ने क्या दल बदल लिया, इधर उधर हो गया, यानी दल बदल प्रतिव्यवस्था कौन सी है अनुसूची 10 में है। और 11वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं ग्रामीण क्या है पंचायती राज है। और 12वीं की अगर बात करते हैं तो कौन सा है नगरीय स्वशासन है, क्या है नगरीय स्वशासन है। उन्होंने कहा था गाँव में तुम कहाँ गए, तुम तो शहर में जाओ, यानी नगरीय शासन का प्रावधान कौन से 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। इस प्रकार ये अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अनु को वैसे याद करो कि अनु इनमें एक बच्चे थी, अनु से पापा ने पूछा, या तो ऐसे कर लेना कि अनु से क्या है, पापा ने पूछा कहाँ चले बेटा, अनु से पूछा कहाँ चले, तो उन्होंने कहा अम्मा, अम्मा त्रिपुरा, उन्होंने माँ को बताया कि त्रिपुरा चले, ठीक है। तो अनु क्या है बच्चे थी, अनु से पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ चले, तो उन्होंने कहा अम्मा त्रिपुरा, यानी असम मेघालय त्रिपुरा और क्या मिजोरम के लिए जो प्रशासन के जनजातीय क्षेत्रों में प्रावधान है वो लिए गए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची में क्या आया था, संचित निधि पर क्या है भारित वेतन है, ठीक है। संचित निधि पर क्या है ये आया था, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर आए थे, ठीक है। 2 क्या है पॉइंट आए थे, संचित निधि पे कौन कौन से वेतन के भारित होते हैं, किस किस को क्या शपथ कौन कैसे दिलाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी लोगों को शपथ की बात की गई है, ठीक है। तो दूसरे में अगर बात करते हैं संचित निधि पर क्या है भारित वेतन है, संचित निधि पर क्या है भारित वेतन, यानी जो भारत की जो संचित निधि है और राज्य की जो संचित निधि है उनमें किस किस को वेतन दिए जाएंगे।
किन किन को क्या है वेतन जो है वो दिए जाएंगे। तो दूसरे में क्या था, संचित निधि पर भारित वेतन। तो संचित निधि दोनों की होगी, केंद्र की होगी और राज्य की भी होगी, केंद्र सरकार। और इधर कौन सी आता है, राज्य सरकार है। इधर कौन सी आएगी, राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार किस किस को संचित निधि से जगह पैसे देगी, किस किस को देगी। तो पहला तो कौन सा आता है, अपना जो CAG है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है, CAG कल करवाया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसको भारत की संचित निधि से तनख्वाह दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट 80 के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलेंगे, केंद्र की संचित निधि से क्या वेतन मिलेगा। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष और क्या है उपाध्यक्ष है, उनको भी क्या है भारत की संचित निधि से मिलेंगे। और चौथा कौन सा है, राज्यसभा के सभापति और क्या है उप जो सभापति है, राज्यसभा के सभापति और जो उप सभापति है, उनको जो वेतन की बात है वो कहाँ से की जाएगी, भारत की संचित निधि है। तो एक बार फिर से देखिए कि किन किन को वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, भारत की संचित निधि से अगर बात करते हैं तो पहला कौन सा, केग है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। दूसरी अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको वेतन कहाँ से, यहीं से दिया जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति और उप सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, लोकसभा के सभापति और उप सभापति को दिए जाएंगे। और आपको पता है कि सर्वोच्च कौन सा होता है, भारत का सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति को भी वेतन कहाँ से मिलेगा, ऊपर ही लिख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति को भी वेतन जो तनख्वाह होती है वो कहाँ से मिलती है, वो भी केंद्र सरकार से मिलती है। ठीक है, दूसरी अगर हम राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्य का प्रथम तो कौन सा होता है, राज्यपाल है, राज्यपाल को वेतन मिलेंगे। दूसरा वैसे याद रखिए यहाँ पर क्या लोकसभा है, तो यहाँ पर कौन सी होती है, विधानसभा है, तो विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, अध्यक्ष और क्या होता है उपाध्यक्ष होता है। इधर कौन सी होती है, राज्यसभा है, इधर कौन सी विधान परिषद होगी। दूसरा सदन कौन सा है अपना, विधान परिषद, विधान परिषद। तो विधान परिषद के क्या है, एक तो क्या होता है सभापति होता है, एक तो क्या होता है सभापति है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा उप सभापति है, कौन सा है उप सभापति है। इनको वेतन भारत की जो राज्य सरकार की जो संचित निधि है वहाँ से मिलती है, राज्य सरकार की जो संचित निधि है उससे क्या है वेतन मिलते हैं। और हाईकोर्ट के जजों को, हाईकोर्ट का जो जज है उनको भी क्या है जो वेतन है वो यहाँ से दिए गए हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के जो जजों को भी वेतन कहाँ से, यहाँ दिया गया। ठीक है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, तो इनको कोई है वेतन है वो दिए जाते हैं। इधर तो क्या केंद्र सरकार की संचित निधि होती है, संचित निधि दोनों की होती है, इधर क्या राज्य सरकार, यानी दोनों जो होती है सरकारें हैं उनके पास संचित निधि यानी पैसा सुरक्षित रहता है, उसी से ये पैसा देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति है, इन्हें वेतन देंगे। और राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्यपाल है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। ठीक है, इसी के अनुरूप चलाना है। इसका सर्वोच्च राष्ट्रपति, इसका सर्वोच्च राज्यपाल, इसका कौन सा है हाई सुप्रीम कोर्ट है, इधर कौन सा है हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इधर कौन सा लोकसभा का अध्यक्ष है, उधर कौन से विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इधर दोनों हो गए। इधर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इधर कौन से हो गए विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। रट्टा नहीं मारना है, कई क्या है एक चीज़ लिखवा देते हैं, ठीक है, दूसरी लिखवाते नहीं, तो रट्टा मारने के बाद में इसको तैयार किया जाता है। तो आप दोनों को कंपेरिजन कीजिए, अपने तरीके से देखिए कि किन किन को वेतन क्या संचित निधि से दिए जाते हैं। ये केंद्र सरकार के, ये कौन से राज्य सरकार के, कौन से है दूसरी सूची में क्या है जिनके वेतन भत्ते दिए गए हैं उनके बारे में हमने क्या है चर्चा की है। अब तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में किसका शपथ का प्रावधान है, यानी कौन कौन जो व्यक्ति है वो शपथ लेंगे। ठीक है, यानी केंद्र का कौन सा व्यक्ति और राज्य का क्या कौन सा व्यक्ति है शपथ लेंगे। ठीक है, तो केंद्र की हम बात करते हैं वही है एमपी होंगे, सांसद होंगे। ठीक है, एमपी, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, एमपी है, सांसद है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, सीएजी है। ठीक है, सीएजी है, इनकी क्या है ये क्या है शपथ लेंगे। ठीक है, तो केंद्र का कौन सा आता है, केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से संचित निधि पर नहीं, अब क्या है, शपथ। तीसरी अनुसूची में किसकी बात की थी हमने, क्या शपथ की बात की थी।
शपथ की हमने क्या बात की थी, ठीक है। तो कोई केंद्र की होगी, इधर कौन सा है, राज्य की होगी। तो इधर कौन सा था, एमपी, यानी क्या सांसद होंगे, ये शपथ लेंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तीसरा सीएजी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पूरा लिखूं तो क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और क्या महालेखा परीक्षक है। इनको जो क्या है, अगर शपथ की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, केंद्र सरकार का जो है अनुसूची 3 में है वो क्या है, शपथ लेंगे, ठीक है। केंद्र के ये व्यक्ति क्या है, शपथ लेते हैं, ठीक है। सांसद, इन्हें सांसद भी कहा जाता है। और क्या है, बचे जो रिमेनिंग जो मंत्री होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की जाती है। तो इसमें क्या है, आप सांसद से अगर समझना तो ठीक है, नहीं तो क्या है, एक मंत्री का और लिख सकते हैं आप, क्या है, एक मंत्री के बारे में और लिख सकते हैं। तो सभी जो सांसद है यानी एमपीज जो है वो केंद्र सरकार से वहाँ केंद्र में क्या शपथ लेंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो क्या केंद्र में शपथ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या सुप्रीम कोर्ट के सीएसजी और ये हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ की अगर हम बात करते हैं राज्य सरकार के, तो पहला कौन सा होता है, उधर एमपी है तो इधर कौन से एमएलए होंगे, ठीक है, एमएलए यानी क्या विधायक होंगे। राज्य में कौन से होंगे, विधायक शपथ लेंगे। उधर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है तो इधर कौन से, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश है। इधर क्या है, सीएजी है, ठीक है, कंट्रोल महानियंत्रक, वहाँ का है महाधिवक्ता, मायने वो आबाद में आएगा, ठीक है, वो यहाँ शपथ नहीं लेते। इसे क्या है, मंत्री है, तो यहाँ पे राज्य के भी मंत्री होंगे। राज्य के जो मंत्री है यानी मुख्यमंत्री या अन्य जो मंत्री है तो वो शपथ यहीं लेंगे, राज्य में लेंगे। तो इनका क्या है, प्रावधान यहाँ किया गया, ठीक है, इनका क्या है, प्रावधान जो क्या है यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो इनका जो केंद्र सरकार है राज्यसभा ने शपथ की बात की थी। तीसरे में शपथ की बात है। चौथी में क्या है, राज्यसभा ने क्या है, सीटों का बंटवारा किया है कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ये तो सीटें अलग अलग है, सभी राज्यों के लिए अलग अलग सीटें दी गई राज्यसभा की। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 सीटें आरक्षित रखी गई है, ठीक है। 5वीं की बात की, अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रशासन के प्रावधान है। वहाँ पर क्या जो होते हैं अनुसूचित जनजातियाँ, उनके क्या है, उनके लिए प्रशासन ने क्या प्रावधान किए। 5वीं। छठी की अगर हम बात करते हैं तो छठी में क्या कहा था, अम्मा त्रिपुरा, ठीक है, उनके असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है उनके लिए प्रशासन के प्रावधान है, ठीक है। और 7वीं की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 7वीं जो अनुसूची थी उसमें क्या हुआ था, 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने 7वीं अनुसूची में क्या लिखा था कि हाँ, 7वीं अनुसूची में क्या संघ व राज्यों का प्रशासन प्रावधान है, ठीक है। संघ राज्य में क्या शक्तियों का विभाजन है, ये आपको नहीं बताया है, ठीक है। 7वीं में क्या था, संघ व राज्य में क्या शक्तियों का विभाजन है, किस प्रकार शक्तियों का विभाजन होगा 7वीं में, ठीक है। संघ और राज्य में क्या किस प्रकार शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी जाती है, उनका क्या प्रावधान कौन से 7वीं अनुसूची में। 8वीं की अगर बात करते हैं तो क्या है, भाषाएं हैं। 8वीं की कौन सी आती है, भाषाएं हैं, ठीक है। और 9वीं की हमने बात की थी, 9वीं में कौन से दल बदल प्रतिव्यवस्था है। 9वीं की क्या थी, भूमि सुधार अधिनियम था। और 10वीं की कौन सी, दल बदल प्रतिव्यवस्था है। 11वीं ग्रामीण पंचायत राज। 12वीं कौन सा था, नगरीय स्वशासन। इस प्रकार इनका क्रम चला था। एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7वीं उसमें क्या शायद भूल गए थे, ठीक है, उस टिक में 7वीं नहीं आई थी। 7वीं क्या है अभी बता देते हैं, ठीक है। 7वीं क्या है, विभाजन है, शक्तियाँ उनको बांट दी, ठीक है। शक्तियाँ बताया था, हाँ बताया था कि शक्तियों का विभाजन है। 7वीं में कौन सा था, शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियाँ बच्चों को क्या बांट दी थी, ठीक है, बताया था। लेकिन क्या है यहाँ पर ये रिपीट कराया, उसमें क्या है नहीं बताया आपको, ठीक है। तो पहले में कौन सा था, पहले में क्या है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, उसके नाम और सीमाओं का परिवर्तन है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में क्या है, पापा ने उसको क्या है, संचय नीति पर भारत वेतन है, संचय नीति पर भारत। तीसरे में क्या है, शपथ दिलवाएंगे उनको। चौथे में क्या है, जैसे सीट है राज्यसभा की सीटों का, उन्होंने क्या सीटों का बंटवारा कर लिया। 5 में क्या, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन का प्रावधान है। छठी की अगर हम बात करते हैं तो क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, उन क्षेत्रों के लिए उनके सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए। 7वीं की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन है, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, ये करवाया था उस टाइम, ठीक है, शक्तियों का विभाजन है। 8वीं की बात करते हैं, भाषाएं हैं। मूल संविधान में मूल जो भाषाएं थी वो कितनी थी, 14 थी। बाद में भाषाओं को बढ़ाकर वर्तमान में अगर बात करते हैं कितनी होगी, 22 होगी, ठीक है। इन भाषाओं का क्रम बताएंगे, कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, कौन से संशोधन के द्वारा, ठीक है। लेकिन आज ज़्यादा होगा, आज इतना ही करवाएंगे, ठीक है। तो 8वीं, 9वीं में कौन सा था, भूमि सुधार था। 10वीं दल बदल प्रतिव्यवस्था थी। 11वीं ग्रामीण पंचायत राज था। और 12वीं कौन सा था, नगरीय स्वशासन था। इस प्रकार ये क्या थी, 12 अनुसूचियाँ निकल कर आई थी, ठीक है। ये आज क्या है, हमने यहाँ तक कर लिया। तीसरी थे, ठीक है, चौथी इसमें दी है। 5वीं, छठी अनुसूची प्रावधान है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें क्या अवशिष्ट केंद्र राज्य के बीच कितनी शक्तियाँ विभाजित की गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 8वीं जो भाषाएं हैं वहाँ से देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जो लागू की गई थी, ठीक है। 14 से 15वीं कौन सी, 16वीं कौन सी, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको समझाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं है तो और कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।